अस्सलाम वालेकुम। पिंक ईवी स्कूटी स्कीम फॉर वीमेन 2025। इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो है वीमेंस के लिए जो है पिंक ईवी स्कूटी स्कीम अनाउंस की गई है, जिसमें जस्ट सिंध प्रोविंस की फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। इसमें कौन सी फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। कैसे आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके आपने वेबसाइट एंटर करनी है PAK पाक FORCES फोर्सेस GUIDE गाइड, पाक फोर्सेस गाइड। ठीक है, आपने ये वेबसाइट एंटर करनी है। आपके सामने आ जाएगा पाक फोर्सेस गाइडलाइन के नाम से, इसको ओपन कर लेनी है। ठीक है, आपके सामने जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आ जाएगी पिंक ईवी स्कूटी स्कीम फॉर वीमेन 2025। यहाँ नज़र ना आए तो लेटेस्ट जॉब्स पे चले जाएं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको पोस्ट नज़र आ जाएगी। ठीक है, इस पोस्ट को आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसकी सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से अनाउंस की गई है स्कीम। ठीक है, इसमें जो है जस्ट वीमेंस के लिए ये स्कीम है और सिंध प्रोविंस की वीमेंस के लिए। ठीक है, पूरे सिंध, अगर आप सिंध से बिलोंग करती हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो अगर आप जो आपका जो है ना सिंध से होनी चाहिए, यानी सिंध प्रोविंस की आपके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, PRC। अगर आपके पास नहीं है तो आपने बनवा लेना है। PRC बन जाएगा नादरा से। ठीक है, तो PRC आपने बनवाना होगा। PRC इसके लिए चाहिए। इसके अलावा द एप्लीकेंट मस्ट बी अ स्टूडेंट और अ वर्किंग वेमेन। ये किन लोगों को, यानी ये कि मिल सकती है पिंक ईवी स्कूटी, ये जो है वर्किंग वेमेन को मिल सकती है। अगर आप कोई जॉब वगैरह करती हैं आपको मिल सकती है, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मिल सकती है अगर आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इंटरमीडिएट वाली भी, उसको भी मिल सकती है। अगर आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं आपको फिर भी मिल सकती है। ठीक है, स्टूडेंट को मिलेगी और किसको मिलेगी, वर्किंग वेमेन को। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर बाइक का। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बाइक का लाइसेंस होना चाहिए। अब देखें, काफ़ी आप में से फीमेल्स होंगी जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा, क्योंकि या आपको चलानी नहीं आती होगी। तो इस बात की आपने क्या करना है, आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। आपको लर्निंग, सबसे पहले जब आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आपका कोई टेस्ट नहीं होता, लर्निंग वैसे ही आपका बन जाता है। आप जाएंगी लाइसेंस बनवाने लर्निंग लाइसेंस के लिए, तो उसमें आपसे जस्ट आप ओरिजिनल CNIC लेकर जाएं और आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा, यानी वो आपको लर्निंग लाइसेंस दे देंगे। ठीक है, तो उसको आप इसके डॉक्यूमेंट में वो लर्निंग यानी अपलोड कर सकते। बाकी इन्होंने ये कहा है कि जब अगर आप जिन वीमेंस की निकल आएगी स्कूटी, ठीक है, तो उनको फिर ये ट्रेन करेंगे, उनको ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए। इसके अलावा आगे नीचे ये बात कही गई है कि जो भी अगर आप में से किसी की निकलती है तो उसको आप 7 ईयर्स तक सेल वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जो है ये देखिए, ये बात यहाँ पे बताई गई है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्रॉस टू प्रोवाइड वेमेन विद कंप्लीट ट्रेनिंग ऑन हाउ टू राइड। आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से बताया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आपकी जिन वेमेंस की स्कूटीज़ निकलेंगी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने किस तरह चलानी है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम आगे चलते हैं, आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा ये आप खुद भी इंफॉर्मेशन रीड कर सकती हैं। फॉर ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे आपने ग्रीन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस देनी है। ईमेल एड्रेस वैलिड होनी चाहिए, इसी पे आपको उनकी तरफ से मेल आएगी। इसके बाद नेम आपने लिखना है एज पर CNIC। आपका जो CNIC है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना नाम लिखना है। फादर या हस्बैंड नेम आपने यहाँ पे लिखना है। CNIC नंबर लिखना है आपने यहाँ पे। इसके अलावा CNIC फ्रंट फ़ोटो, यहाँ पे आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। आपने फ्रंट फ़ोटो अपनी अपलोड कर देनी है CNIC की। ठीक है, CNIC की फ्रंट फ़ोटो यहाँ अपलोड होगी, फिर CNIC की बैक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होगी। ठीक है, उसके बाद लाइसेंस नंबर, जो आपको लर्निंग लाइसेंस आपका बनेगा उसका आपको एक नंबर उस पर लिखा होगा लाइसेंस नंबर, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट वर्किंग लेडी, यहाँ आपने बताना है आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग लेडी हैं। ठीक है,
सेलेक्ट कर लेना है, कोई एक आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन, आपकी ऑक्यूपेशन के अगर स्टूडेंट है स्टूडेंट लिख दे, अगर जॉब करती हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखना है आप क्या जॉब करती हैं, ऑक्यूपेशन। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अब आपने जो डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। आपने इन डॉक्यूमेंट्स को की पिक्चर्स लेके उन्हें स्कैन कर लेना है। कैम स्कैनर्स ऐप है जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी, उस पर आपने ये डॉक्यूमेंट्स यानी पिक्चर्स लेके इनको स्कैन कर लेना है। आपकी जो इमेज होगी यानी हर पिक्चर आपकी 2 MB से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 MB से नीचे होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई पिक्चर 2 MB से ज़्यादा है तो फिर आपने उसका साइज़ रिड्यूस कर लेना है, वो भी गूगल से हो जाएगा। आपने लिखना है इमेज साइज़ रिड्यूसर, तो वहाँ से आपने उसका साइज़ आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब आपने कौन कौन सी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो एक तो आपकी डोमिसाइल, कॉपी ऑफ डोमिसाइल भी आपका होना चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल भी चाहिए। कॉपी ऑफ डोमिसाइल यानी डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड होगी, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी आपकी पिक्चर, यानी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर कॉपी ऑफ पीआरसी की पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है। वैलिड मोटर बाइक लाइसेंस, आपने अपना जो लाइसेंस है वो अपलोड हो जाएगा। स्टूडेंट या एम्प्लॉय कार्ड, अगर आप एम्प्लॉय हैं, वर्किंग लेडी हैं, तो आपका एक कार्ड बना होगा वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कार्ड होगा वो आपने अपलोड कर देना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड होंगे जिसमें डोमिसाइल है, पीआरसी है, लाइसेंस है और एम्प्लॉय या स्टूडेंट कार्ड, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और इन्हीं की बेस पे यानी ये आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपलोड होंगे, यानी इनकी पिक्चर्स अपलोड होंगी। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह जो है ये आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसकी कोई लास्ट डेट अभी तक नहीं बताई गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, लेकिन अब इसको 10 डेज़ हो चुके हैं, ये अनाउंस हुई है। किसी भी टाइम यानी आफ्टर 15 डेज़ ये हो सकता है कि 15 दिन या 20 दिन बाद ये जब एप्लीकेशंस वो देखेंगे कि एप्लीकेशंस ज़्यादा हो चुकी हैं तो वो फिर इसको क्लोज़ कर देंगे, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, ठीक है। इस तरह आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसकी आगे चल के जो है बैलेटिंग होगी और उसमें जिन वीमेंस का नाम निकलेगा फिर उनको ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू बताया जाएगा। फिर उनको फर्दर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह आपने इसको राइड करना है, ठीक है, और फिर आपको स्कूटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी इसकी कंप्लीट डिटेल्स। मज़ीद इस टाइप की वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।